नमस्कार, मैं अभिषेक कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं फोकस स्टडी विद अभी में। तो चलिए आज हम लोग समझेंगे बर्नौलीज थ्योरम को। ठीक है, देखिए बर्नौलीज थ्योरम की अगर बात कर ली जाए तो आपके वनडे एग्जामिनेशन एसएससी, रेलवे, स्टेट एसएससी, पीसीएस के एग्जामिनेशन में यहाँ से आपके सवाल एज इट इज़ बन जाते हैं। देखिए अगर बात की जाए तो 8 सवाल, या फिर कह सकते हैं कि अभी तक जितने भी टाइप के सवाल पूछे गए उन सारे सवालों को अगर ऐड ऑन किया जाए तो 8 सवाल तो मिनिमम आपको देखने को मिलेंगे। वो पहले हम लोग क्या करेंगे, ये 8 सवाल कवर कर लेते हैं जिससे कि आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से चीज़ें भी निकल जाएगी। और दूसरा हम लोग फिर समझेंगे कि बर्नौलीज थ्योरम, जैसे यहाँ के एग्जाम्पल हम लोग देखते हैं कि हेलीकॉप्टर का उड़ना, एरोप्लेन का उड़ना, ट्रेन के सामने से हमें बोला जाता है कि थोड़ी डिस्टेंस बना करके रखनी चाहिए, अदरवाइज ट्रेन हमें अपनी ओर खींच लेगी। ये सभी का सभी जो फंक्शन आप देख रहे होते हैं इसके पीछे बर्नौलीज थ्योरम ही काम कर रही होती है। तो इसको भी हम लोग समझ लेंगे कि इसके पीछे बर्नौलीज थ्योरम काम कैसे करती है। लेकिन पहले हम लोग कवर करेंगे आठों के आठों क्वेश्चन, ताकि आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी चीज़ें निकल जाए। तो आपको करना क्या है कि एक तो आपको ये टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लेना है मेरे भाई। फोकस स्टडी विद अभी के नाम से टेलीग्राम ग्रुप बना हुआ है, अभी 600 के आसपास स्टूडेंट ज्वाइन किए हुए हैं। और आज का टॉपिक यकीन मानिए काफ़ी ही इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, किसी भी एग्जाम की अगर आप तैयारी कर रहे हैं। देखिए सबसे पहले तो आपसे ये पूछा जाता है सवाल बर्नौलीज थ्योरम से क्या, कि देखिए जो आपकी बर्नौलीज थ्योरम है ये जो फंक्शन है या फिर जो वर्क करती है किस बेस पर करती है, किस सिद्धांत पर करती है, किस प्रिंसिपल पर करती है। तो आपको बताना होगा कि ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी के ऊपर काम करती है, मतलब ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत पर काम करती है। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी क्या है कि एनर्जी का क्या होना, यहाँ पर कंजर्व होना। ठीक है, एनर्जी ना तो यहाँ पर लॉस होती है ना ही और एनर्जी का यहाँ पर फॉर्मेशन होता है, मतलब यहाँ पर एनर्जी क्या होती है, कंजर्व रहती है। पहला सवाल आपका क्लियर है कि बर्नौलीज थ्योरम काम करती है किसके ऊपर, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी यानी कि ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत पर। क्लियर। अब यहाँ पे आपको कुछ एग्जांपल है जो डायरेक्ट आपके एग्जाम में पूछा जाता है, जैसे कि अट्रैक्शन ऑफ ट्रेन, यानी ट्रेन का अपनी ओर खींच लेना। ठीक है ना, ट्रेन को आप देखते हो कि आपको ट्रेन से जैसे ही आपके पास से गुजरती हो तो आपको ऐसा फील होता है कि आपको पीछे से किसी ने धक्का दिया। तो ये ऐसा क्यों, तो बर्नौलीज थ्योरम ही इसके पीछे काम करता है। ब्लोइंग ऑफ रूफ इन स्टॉर्म्स, यानी कि तूफानों में छतों का उड़ जाना, ये आप इसके पीछे भी आपके बर्नौलीज थ्योरम काम करती है। स्प्रे, लिफ्टिंग ऑफ एरोप्लेन या फिर हेलीकॉप्टर, या बॉल का स्विंग करना, इन स्विंग या फिर आउट स्विंग या फिर रिवर्स स्विंग। ठीक है, आपने देखा होगा अभी रिवर्स स्विंग काफी प्रचलन में देखा था पाकिस्तान के बॉलर ने, जिसका इन्वेंट किया हुआ। ठीक, आप सभी लोग यूज कर रहे हैं, भारतीय बॉलर भी है, इंग्लैंड के भी, ऑस्ट्रेलिया के। लेकिन इस सभी एग्जाम्पल के पीछे जो कहीं ना कहीं थ्योरम काम करता है, आपका बर्नौलीज थ्योरम काम करता है, और आपके एग्जाम में ये सारा पूछा हुआ है। अब आइए इसके बाद बर्नौलीज थ्योरम होता क्या है इसको समझ लीजिए एक बार। देखिए बर्नौलीज थ्योरम की अगर बात की जाए तो, ठीक है ना, बर्नौलीज थ्योरम की अगर बात की जाए तो बर्नौलीज थ्योरम का ये आप केवल दो मीनिंग समझ लेते हो तो आपका पूरा बर्नौलीज थ्योरम क्लियर हो जाएगा। यहाँ लिखा है स्पीड ऑफ वेलोसिटी, और ये एरो की डायरेक्शन ऊपर है, और फिर यहाँ लिखी गई है स्पीड ऑफ वेलोसिटी एरो की डायरेक्शन नीचे। सबसे पहले ये पता होना चाहिए कि एरो का डायरेक्शन अपर साइड में ये बता रहा है इंक्रीज का, और एरो का डायरेक्शन अगर नीचे है तो ये बता रहा है हमें डिक्रीज का। ठीक है, स्पीड ऑफ वेलोसिटी अगर इंक्रीज हो रही है, स्पीड ऑफ वेलोसिटी इंक्रीज हो रही है किसकी, तो फ्लूइड की। ठीक है, किसकी हो रही है, तो मैं यहाँ लिख दूं फ्लूइड की। अगर फ्लूइड में भी क्या आपका आता है, तो लिक्विड और गैस हमने बता रखा है। तो लिक्विड या फिर गैस या फिर कह सकते हैं फ्लूइड, अगर वेलोसिटी उसकी इंक्रीज है तो आपकी वेलोसिटी इंक्रीज है यानी कि काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होगी, और आपकी जो प्रेशर है एरो साइन नीचे है तो क्या होगी, प्रेशर डिक्रीज होगी। और अगर स्पीड ऑफ वेलोसिटी अगर डिक्रीज हो गई, वेलोसिटी फ्लूइड की अगर डिक्रीज कर रही है तो काइनेटिक एनर्जी डिक्रीज करेगी और प्रेशर क्या होगी, इंक्रीज करेगी। बस यही बर्नौलीज थ्योरम हमें बतलाती है। अब इस बर्नौलीज थ्योरम को अप्लाई करेंगे यहाँ जितने भी आपने एग्जाम्पल देखे हैं, और इस एग्जाम्पल को समझने की कोशिश करेंगे। देखिए हालांकि यहाँ 1 2 3 4 5 एग्जाम्पल दिए हुए हैं, 5 में से हम लोग 2 समझ लेंगे ताकि वीडियो भी ज़्यादा लंबा ना बन सके। ठीक है ना, तो चलिए समझते हैं हम लोग। सबसे पहले एक एग्जाम्पल को लेते हैं। तो देखिए सबसे पहला जो एग्जाम्पल हम लोग लेंगे वो एग्जाम्पल लेते हैं ट्रेन वाली। देखिए ये आपकी पटरी है, पटरी इन द सेंस की जिस पे रेल लाइन आपकी निकलती है, गुजरती है। ठीक है ना, तो एक हाइपोथेटिकल फिगर बना रहे हैं, एज इट इज़ फिगर तो ट्रेन की नहीं बन पाएगी, लेकिन फिर भी आप समझने की कोशिश करें। ये आपकी क्या है, ट्रेन है। हाँ जी, इसकी जो मोशन डायरेक्शन है, ट्रेन इधर मूव कर रही है 150 किलोमीटर पर आवर। अब आपको फील करना है 150 किलोमीटर पर आवर से ट्रेन मूव कर रही है, और यहाँ पर एक हॉल्ट है, छोटा सा स्टेशन था, यहाँ पर ट्रेन की स्टॉपेज है नहीं। यहाँ से ये ट्रेन निकलेगी और आप यहाँ पर जस्ट एकदम इसके पास, प्लेटफॉर्म के पास खड़े होकर के हीरो टाइप से, ठीक है, खड़े हैं आप यहाँ पे।
होता क्या है कि जैसे ही ये ट्रेन यहाँ तो रुकेगी नहीं और आप हीरो के टाइप से यहाँ पे खड़े हैं और आपको बोला भी जा रहा था कि आप इस प्लेटफॉर्म से थोड़ी सी दूरी बना करके यहाँ पर खड़े रहें, लेकिन आप तो हीरो हैं। अब होता क्या है चलिए समझते हैं। ये ट्रेन आई 150 किलोमीटर, अब आपको फील करना है 150 किलोमीटर से ट्रेन आ रही है और यहाँ से जस्ट एंट्री करेगी और यहाँ से निकलेगी। तो जैसे ही ये ट्रेन यहाँ पहुँची है, ठीक है ना, जैसे ही ये ट्रेन यहाँ पहुंची 150 किलोमीटर पर आवर से, और हुआ क्या कि यहाँ की जो इसकी वेलोसिटी, आपको पता है वेलोसिटी क्या है, काफ़ी ज़्यादा हाई है, यानी कि वेलोसिटी इंक्रीज है। तो यहाँ का जो जोन है, ठीक है, ये वाला जो जोन आपको दिखने को मिल रहा है 1 फीट तक, इस प्लेटफॉर्म के 1 फीट तक क्या होता है, यहाँ पर क्या बन जाएगा आपका लो प्रेशर जोन बन जाएगा। यहाँ पर कौन सा जोन बनेगा आपका, लो प्रेशर जोन। क्यों? क्योंकि अभी मैंने बताया कि अगर वेलोसिटी आपकी बर्नौलीज थ्योरम क्या बोलती है, अगर इंक्रीज हो रही है तो आपकी प्रेशर क्या होगी, डिक्रीज करेगी। यहाँ पर वेलोसिटी हाई है तो प्रेशर क्या होगी, लो होगी। और इससे थोड़ा सा दूर यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा क्या, यहाँ पर वेलोसिटी कम है तो यहाँ पर आपको हाई प्रेशर जोन देखने को मिलेगा। इट मीन्स यहाँ पर आपको जो प्रेशर का जो जोन देखने को मिल रहा है, हाई प्रेशर जोन देखने को मिल रहा है। ठीक है, समझ में आया। यहाँ से ट्रेन 150 किलोमीटर पर आवर से जैसे ही गुजरी, वेलोसिटी हाई थी जिसके कारण यहाँ पर लो प्रेशर जोन बन गया। इन दोनों साइड में 1 फीट तक जो है आपका लो प्रेशर जोन बना, और उससे फिर दूर इधर अगर बात की जाए, इस ट्रेन की स्पीड यहाँ पर क्या होगी, काफ़ी कम फील होगी। सिंपल सी बात, इसके पास ही हमें अधिक फील होगी ना जी। तो दूर है तो यहाँ पर वेलोसिटी कम है तो प्रेशर क्या होगा, वेलोसिटी अगर कम है, वेलोसिटी अगर कम है आपकी तो प्रेशर क्या होगी, हाई होगी। बताइए, अभी हमने आपको बर्नौलीज थ्योरम में यही बताया है आपको। तो अगर वेलोसिटी कम है तो हाई प्रेशर हो गया। अब होता क्या है कि जैसे यहाँ से ट्रेन गुजरी, यहाँ लो प्रेशर जोन बन गया, ये आपका हाई प्रेशर जोन बनता है। अब हमेशा ही याद आपको ये रखना है, हवा हो चाहे हीट हो, हमेशा फ्लो करती है हाई टू लो, हाई प्रेशर से लो प्रेशर फ्लो करती है। तो होता यही है कि ये जो हाई प्रेशर जो जोन बना है, यहाँ से हवा क्या करती है, इस लो प्रेशर को, जोन को क्या करती है, फिल करने की तरफ निकल चलती है। और इस फील करने के दौरान ही इस व्यक्ति को भी ऐसा फील होता है कि पीछे से हमें किसी ने धक्का दिया है, और ये एयर के कारण इसे ऐसा फील होता है कि हमें किसी ने धक्का दिया है, या फिर कभी कभी ऐसा होता है कि ये नीचे भी गिर जाती है और इस ट्रेन के चपेट में आ जाता है। ठीक है, सेम एज इट इज यहाँ पर भी, यहाँ पे हाई प्रेशर जोन, तो इधर से हवा निकली इस लो प्रेशर जोन को भरने के लिए, और यहाँ पर कुछ भी चीज प्लास्टिक वगैरह है या फिर कुछ भी चीज है तो आप देखते हैं वो इस ट्रेन के चपेट पे आते हुए। तो इसके पीछे बस इतना सा ही रीजन है, लो प्रेशर जोन बनना और हाई प्रेशर जोन बनना। क्योंकि वेलोसिटी हाई होने के कारण यहाँ लो प्रेशर जोन बन जाता है और इधर हाई प्रेशर जोन, और एयर ऑलवेज फ्लो फ्रॉम हाई टू लो। ठीक है, ये कंसेप्ट हो गया क्लियर, ये बर्नौलीज थ्योरम है। अब चलिए समझते हैं जो आपकी एरोप्लेन की बात। देखिए, ये आपका रनवे है, ठीक है, यहाँ पर आपकी प्लेन क्या करेगी, रन करेगी। ठीक है, इस तरह से आपकी प्लेन का स्ट्रक्चर होता है कुछ, ठीक है, इस तरह से, और प्लेन यहाँ से रन कर रही है। ठीक है, इस रनवे को काफ़ी डिस्टेंस तक बनाया जाता है ताकि ये जो प्लेन है, एरोप्लेन है, क्या करे, कुछ डिस्टेंस तक क्या करे, रन कर सके, दौड़ पाए। अब होता क्या है कि जब इसकी मोशन की डायरेक्शन इधर है, हाई वेलोसिटी से ये मूव कर रही होती है। ठीक, तो जब ये ट्रेन एरोप्लेन जब इधर मूव कर रही होगी, ठीक है, अब एक चीज़ मुझे ये बताइए, इसका जो फिगर आपको इधर साइड, आपको जो अपर साइड देखने को मिल रहा है ये वाला, और नीचे इसका बिल्कुल एकदम हॉरिजेंटल है, इस तरह से बनाया जाता है। इसके पीछे बस इतना सा रीज़न है कि जब ये एरोप्लेन जब स्टार्ट करती है दौड़ना, रन करना इस अपने क्या बोलते हैं, रनवे में, ठीक है ना, अपने रनवे में जब ये रन करना स्टार्ट करेगी तो इधर से जो भी हवाएं आ रही है, ठीक है, ये हवाएं जो है यहाँ पर जितनी, ये पूरा का पूरा इधर क्या आपकी हवाएं हैं, ठीक है ना जी, यहाँ ये हवाएं क्या करेगी, इसको यहाँ पर देखिए, ये हवाएं भी इधर की ओर चलेगी। ठीक है, अब ये हवा जो चलेगी, देखिए इधर से एक हवा चली है और यहाँ से भी आपकी हवा चली है। ठीक है, अब मुझे ये बताइए, इस हवा को ट्रैवल करने में ज़्यादा टाइम लगेगा या फिर इस हवा को ट्रैवल करने में ज़्यादा टाइम लगेगा? तो आप कहेंगे सर इसका जो स्ट्रक्चर है इस तरह से बना हुआ है, इसलिए इसको थोड़ा सा ज़्यादा टाइम लगेगा इस ईयर को, क्योंकि ये ईयर यहाँ पहुँचना चाहेगी और ये ईयर भी यहाँ पहुँचना चाहेगी। तो होता क्या है कि इसका डिस्टेंस इसको अधिक कवर करना है, इसलिए यहाँ पर जो ईयर की वेलोसिटी क्या होती है, काफ़ी ज़्यादा होती है, यानी कि ईयर की जो वेलोसिटी होती है काफ़ी हाई होती है। ठीक है ना, काफ़ी हाई होती है, और ये तो भाई इसको इतना सही डिस्टेंस कवर करना, तो यहाँ एयर की वेलोसिटी कम होती है, जिस दौरान यहाँ पर हाई वेलोसिटी होने के कारण यहाँ बन जाता है आपका लो प्रेशर। ठीक है, और यहाँ बन जाता है आपका हाई प्रेशर, क्योंकि यहाँ वेलोसिटी क्या है, कम है, और यहाँ वेलोसिटी क्या है आपकी, हाई है। तो हाई प्रेशर है यहाँ पर,
वेलोसिटी हाई है तो यहाँ पर लो प्रेशर बन गया। देखिए अभी आपको बर्नौलीज थ्योरम यही ना बोला कि वेलोसिटी हाई तो प्रेशर कम, वेलोसिटी कम तो प्रेशर हाई। तो यहाँ पर आपका क्या बना, इसके स्ट्रक्चर के कारण ये ईयर इसको इतना दूरी कवर करना है, ठीक है, और इतना दूरी कवर करने के लिए उतने ही टाइम में, यानी कि ये भी इतना, देखिए इसको इतना दूरी कवर करना मान लेते हैं 1 सेकेंड में, और इसको यहाँ से यहाँ दूरी कवर करना है 1 सेकेंड में, तो इसको क्या करना पड़ेगा, अधिक स्पीड से जाना है। भाई अगर आपको बोल दिया गया इधर से यहाँ जाने के लिए और एक दूसरे इंसान को यहाँ से यहाँ जाना, दोनों को एक समय 1 सेकेंड में ही पहुँचना है, तो आप जिस स्पीड से जाएंगे क्या वो भी इस स्पीड से जाएगा, नहीं, वो अगर उसी स्पीड से जाएगा तो यहीं तक पहुँचेगा, तो वो अपनी स्पीड को क्या करेगा, इंक्रीज करेगा। उसी प्रकार यहाँ पर हवा की स्पीड क्या होती है, काफ़ी ज़्यादा होती है, और ज़्यादा होने के कारण वेलोसिटी लो प्रेशर जोन बनाती है, और यहाँ आपका बन जाता है हाई प्रेशर जोन। बस इसी दौरान अब क्या होता है, कुछ दूर तक ये क्रिया चलती है, और यहाँ से हवा क्या करती है, ये हाई प्रेशर, ये हवा चल जाती है इस लो प्रेशर को भरने के लिए, और इस लो प्रेशर को भरने के दौरान इसका जो स्ट्रक्चर इस प्रकार से फिर से उड़ता हुआ आपको फील होता है, मतलब हवाई प्लेन इस तरह से उड़ जाती है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको देखने को मिला बर्नौलीज थ्योरम, ठीक है। तो भाई ये आपको और भी जैसे कि एग्जांपल है स्विंग करना बॉल को, वो भी एक अच्छा है, लेकिन उसको समझाने में काफ़ी वीडियो लंबा बन जाएगा, और मैं नहीं चाहता कि आप लोग का इंटरेस्ट खत्म हो, ठीक है। बस इतना है कि अब आपको ये समझ में आ गया कि बर्नौलीज थ्योरम से जितने सवाल भी बनेंगे वो भी आपको समझ में आ गया है। मैं रिकॉल करवा दूं, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पे काम करती है। एग्जाम्पल, अट्रैक्शन ऑफ फोर्स, तूफानों में छतों का उड़ जाना, एरोप्लेन, स्विमिंग ऑफ बॉल, और ये जो है आपका थ्योरम है स्पीड ऑफ वेलोसिटी, और स्पीड ऑफ वेलोसिटी जब इंक्रीज करेगी तो प्रेशर डिक्रीज करेगी, और वेलोसिटी डिक्रीज करेगी तो प्रेशर इंक्रीज करेगी। दिस इज ऑल अबाउट बर्नौलीज थ्योरम। अब मुझे नहीं लगता है कि आपके यहाँ से एक भी सवाल छूटेंगे, लेकिन अगर आपको लगता है कि आपको यहाँ पर डाउट हो रहा है, मुझे पता है कि आपको ये वाले एक एग्जाम्पल में डाउट हो रहा होगा, और एक डाउट आपके मन में अभी भी होगा, क्योंकि एक इंटरेस्टिंग फैक्ट है कि बॉल इनसाइड स्विंग, देखिए फेक, देखिए बॉल को ऐसे पकड़े हुए हैं, है ना, ऐसे पकड़े, फेंके इधर है, मतलब बॉल को फेंके इधर है लेकिन इधर घुस जाती है, या फिर बॉल को फेंके इधर है इधर भाग जा रही है, तो ये भी स्विंगिंग ही बोल सकते हो एक तरह से, और इसके पीछे भी बर्नौलीज थ्योरम ही काम करता है, तो इसको भी समझा देंगे, कमेंट करिएगा। अदरवाइज चीज़ें आपके एग्जाम के लिए काफ़ी है इतना, ठीक है। तो ऑल द बेस्ट। और भाई बेसिक साइंस जो लोग तैयारी करना चाह रहे हैं हमारे इस चैनल से जुड़े, और एलपी टेक्नीशियन की तैयारी करवा रहे हैं बहुत ही अच्छे वे में, इंजीनियरिंग ड्राइंग भी हम लोग कवर करेंगे। बाकी ठीक है, मिलता है अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।